सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। गल करांगे किसानी अंदोलन दी, किसानी संघर्ष दी। वो अंदोलन जिहड़ा कि 26 नवंबर तो लगातार दिल्ली के बॉर्डर से जारी है। दूजे पासे सरकार दे वल्लों अपना तर्क पेश किया जा रहा है। हुण तक दी अपडेट यह है कि थोड़ी देर दे विच किसान जथेबंदियां दी अहम मीटिंग होण जा रही है। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते देश भर दीआं जथेबंदियां दी अज मीटिंग होवेगी। केंद्र दे बिना तारीख वाले सद्दे ते जथेबंदियां दे वल्लों अज मंथन किया जा रहा है। केंद्र दे सद्दे दा लिख दे विच किसानां दे वल्लों, किसान जथेबंदियां दे वल्लों जवाब दिता जाएगा ते शाम तक मुलाकात की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है, क्योंकि सवाल अजे तक बरकरार है। भावें कि केंद्र सरकार दे वल्लों किसानां नूं सद्दा भेजा गया, पर उस दे विच तारीख का जिक्र नहीं किया गया। केंद्र ने सीधे तौर पर गेंद किसानां दे पाले दे विच सुट दित्ती ते किसान अज ये तय कर सकते हैं, कोई तारीख मुकर्रर कर सकते हैं जिस दिन 6वें गेड़ की गलबात होगी। रुकिया होया संवाद अगे वधेगा। कल भी लंबा मंथन किया गया सी किसान जथेबंदियां वालों। करीब 7 घंटे की कल मीटिंग हुई, पर कल की मीटिंग दे विच अगली तारीख नूं लैके मीटिंग नूं लैके कोई भी फैसला नहीं सी लिया गया। अज मुड़ तो किसान जथेबंदियां दे वल्लों ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते मंथन किया जा रहा है, मीटिंग की जा रही है ते उम्मीद है कि अज अगली मीटिंग नूं लैके कुछ फाइनल हो सकता है, तारीख का ऐलान किया जा सकता है। मीटिंग हुई 32 किसान जथेबंदियां दी ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, क्योंकि सरकार जी है वो कोई इन्ने क्लीयर हार्टेड होकर कोई गलबात का सद्दा पेश नहीं करती। किसान जिन्ने जथेबंदियां ने वो बहुत एकता, बड़ी संजीदगी ना, बड़ी अनुशासन दे विच रह के, बड़ा सोच विचार के डंगाई ना हर किसान जथेबंदी दे मुखी ना भावें वो जिहड़ी मर्जी स्टेट का होए उहदे नाल बकायदा विचार वटांदरा करके, जिस तरह एक मैं तुहानूं कह दिया पंजाबी दे विच भी पूरे सारियां दी सलाह मशवरे दे नाल ही जिहड़ा है वो जवाब तैयार किया जाएगा। इस तौर पर जो अभी डिस्कशन चल रहा है सरकार और किसान संगठनों के बीच में, पहले जो चल रहा था तो फेस टू फेस था, अभी चिट्ठियों से डिस्कशन चल रहा है। तो उन्होंने चिट्ठी भेजी है तो हमें भी चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से देना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने जो भेजा है तो अकॉर्डिंग टू दैट कि हमें पॉइंट टू पॉइंट उनका जवाब जो है वो भेजना है। और हमारी राय यही है कि देखिए 6 महीना हो या 1 साल लगे, ये लड़ाई तो चलने वाली है। सरकार को इसका जो है जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। अगर वो किसान हित की सरकार को खुद को बोलती है तो आज किसान दिन है, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, और इस जयंती के अवसर पे हम सरकार को विनती करते हैं कि ये इसको मैटर को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुलझाए। आज की बैठक में हम यही तय करेंगे कि सरकार को जो जवाब देना है तो पॉइंट टू पॉइंट वो अगर चिट्ठी लिख रहे तो हम भी चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से। कल जी मीटिंग हुई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ सेंटर सरकार ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ जिस तरह पॉइंट वाइज उन्होंने गल की उस तरह ही ਜਿਹੜਾ पॉइंट वाइज ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ चिट्ठी का जवाब दिता जाऊगा। जे सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ चिट्ठी ਦਾ ਜਵਾਬ चिट्ठी ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡੈਡਲਾਕ ਤੇ नहीं ਹੈਗਾ ना। सो किसानों के नाल न्यूज़ 18 की टीम लगातार दिल्ली के बॉर्डर से डटी हुई है। लगातार किसानी अंदोलन को लैके, सरकार के तर्क को लैके, किसानों के तर्क को लैके पल पल की अपडेट असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर का, जिथों कि मेरे सहयोगी रोहित बंसल लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, मीटिंग को लैके की अपडेट है? जिहड़ा सवाल अजे बरकरार है कि 6वें गेट की गलबात कदों होगी, अज कुछ साफ हो सकता है, कोई तस्वीर साफ हो सकती है अगले संवाद को लैके? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दिल्ली के ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पर और हुण तो थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा आगू है जो मीटिंग के पहुँच चुके हैं। हाले तक कुछ आगुओं का आना बाकी है। जिस तरह ही वो आगू आ जाते उस तो बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी। मैं तस्वीरों के जरिए तुहानूं दिखाना चाहना कि जिहड़ा एक कमरे दी तुसीं तस्वीरां देख रहे हो, इस कमरे के अंदर ही तमाम जिहड़ियां किसान जथेबंदियां उन्हां दी एक सांझी मीटिंग होएगी। तमाम जिहड़े किसान आगू ने, देश के जिहड़े किसान आगू ने, वो इत्थे इकट्ठे होणगे और वख-वख एरिए तो आगू आए हुए ने। कुछ किसान आगू ने, उन्हां नाल गल करांगे। गुरनाम जी के साथ शाम तक मीटिंग। गुरनाम जी, अज की मीटिंग विच की खास रहने वाला जी? कोई कुछ नहीं पता जी, अज मीटिंग च बैठे लाइव हो सर न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा ते तुसीं?
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਏਜੰਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਰੀਬ 4-5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰੋਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰੀਬ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 5-6 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ तमाम ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 30-32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਿਚੋੜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਅ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
कि असी शहीदी पूर्व ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 25 26 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 7 ਔਰ 8 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਵਾਭੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ठीक है रोहित, लगातार इस मीटिंग ते नजर बनाई रखो, अपडेट फिर तुहाडा रुख करांगे। सो थोड़ी देर दे विच ये मीटिंग शुरू होण जा रही है। कई किसान आगू पहुंचना शुरू हो गए ने ते अज मंथन किया जा रहा है। अज दा ये मंथन, अज दी मीटिंग बहुत अहम है क्यों अज दी इस मीटिंग तो बाद च अगली तस्वीर साफ होवेगी कि कदों केंद्र सरकार दे नाल किसानां दी मीटिंग होनी है, बैठक होनी है ते दोपहर बाद ही ऐलान किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। जिवें हर रोज की तरह अज भी जानकारी दी जाएगी किसानां दे वल्लों कि केंद्र के सद्दे का किसानों के वल्लों की जवाब दिता जाता है। इसनूं लैके लगातार असीं पल पल की अपडेट असीं अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहांगे। सो किसान दिवस मौके किसानों ने अपना अंदोलन होर तेज कर दिता है। शहर शहर किसानों के वल्लों भुख हड़ताल की गई है। किसानों ने कालियां पट्टियां बन के सरकार के खिलाफ रोस भी जताया। टिकरी बॉर्डर से किसानों ने अर्धनगर होकर प्रदर्शन किया, जबकि गाजीपुर बॉर्डर से किसानों के वल्लों हवन करवाया गया ते जल्द मसले का हल की अरदास की गई है। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर दियां असीं तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं जिथे कि किसानों के वल्लों एक टाइम का खाना छड्डिया गया है ते होरां नूं भी अपील की गई है कि वह भी एक दिन का खाना छड्ड के किसानों के समर्थन का, किसानों के इस अंदोलन का समर्थन करन, साथ देण। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर ते गाजीपुर बॉर्डर दियां तुहानूं असीं अलग अलग तस्वीरां विखा रहे हैं। लंबे समय तो किसानों के वल्लों यह संघर्ष किया जा रहा है। किसानों के वल्लों एक मंग की जा रही है कि खेती कानून रद्द किए जाण। गल सरकार के पक्ष की, सरकार के तर्क की की जाए तो सरकार का कहना है कि जिहड़े कानून लिआंदे गए ने ये किसानों के हित दे विच ने, किसान हितैषी ने। का आंदोलन लगातार जारी है। 28 दिन से किसान ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो केजीपी और केएमपी का मेन गोल चक्कर था उसको किसानों ने आज जाम कर दिया है। किसानों का ये कहना है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पर, वहां पर बाहर के लोग जा रहे थे और उन्हें परेशान कर रहे थे, लेकिन किसानों का सिर्फ एक ही मकसद है कि वहां किसान जाएं और किसान अपनी मांग रखें, क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली को बॉर्डर को सील कर दिया गया और किसान ही यहाँ पर डटे हुए हैं। उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन अगर कि सरकार जब तक नहीं सुनेगी किसान यहीं डटे रहेंगे। आज किसान दिवस भी है, किसानों से बात करेंगे और उनसे ही आज जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल आज यही है जी, किसान दिवस है, सबसे पहले उसको आज कैसे मनाया जाएगा? आज किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा रहे। किसान मसीहा की जयंती होने के बावजूद और आज देश में ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं सरकार ने कि आज लाखों किसान देश का सड़कों पे है। किसान दिवस कैसे मनावें? किसान दिवस तो 28 दिन से मन रहा। हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, हम उनका सम्मान करें। उनकी आने वाली पीढ़ियों का भी, उनका चौधरी साहब का, बड़े चौधरी साहब का, छोटे चौधरी साहब का, सबका सम्मान है। लेकिन ये किसान दिवस है क्या आज 28 दिन से? और यहाँ लगभग मेरे ख्याल में, मैं आज पहुँचे हम लोग यूपी से, मेरठ मुजफ्फरनगर अपना क्षेत्र है। आज पहुँचे हम यहाँ, पिछले 10 दिन से पुलिस का पहरा है हमारे घर पे। सीओ, एसपी, एसओ सब ने हमारे घर पे पहरा लगा रखा था, लेकिन रात निकले वहाँ से, रात बागपत में गुजारी, सुबह यहाँ अपने भाइयों के बीच पहुँचे और यहाँ आके पता चल रहा कि 30-35 किसान तो हमारे गुजर चुके इस आंदोलन में। काला दिवस साबित हो रहा है ये आज किसान दिवस, कि आज इतने आज़ादी के 73 साल बाद भी अगर किसान की ये स्थिति है इस देश में, तो ये देश किसी कृषि प्रधान कैसे रह गया? इस देश को कृषि के ऊपर डिपेंड कैसे कहा जा? ये देश आज उद्योगपतियों का देश बना दिया सरकार ने, नहीं तो ये देश कृषि प्रधान देश था। और इस देश में रहने वाला और खाने वाला एक एक इंसान, अगर उसकी थाली में सांझ को रोटी जावे ना, तो उस रोटी में अनाज जो जावे वो अनाज किसान के खेत में से जावे। तो आगे की क्या रणनीति अब आपके रहने वाली है? देखिए, रणनीति तो ये है कि यहाँ हमसे बड़े बड़े बहुत लोग बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सब लोग रणनीति तो बनाएंगे वो, लेकिन हमारा ये युवा वर्ग खड़ा, मैं चाहूँगा कि एक बार आप सबको दिखा दें, ये युवा वर्ग खड़ा है और इसने ठान ली है
ये अपनी पढ़ाई छोड़ गए, अपनी शिक्षा छोड़ गए, अपनी नौकरी छोड़ गए, अपने ऐशो आराम को छोड़ गए यहाँ आज बॉर्डर पे पड़ा है 28 दिनों से और अपने बड़े बुजुर्गों का आंदोलन को सफल बना रहा। लेकिन अब ये सरकार समझ ले, ये आंदोलन डगमगाने वाला नहीं है, ये आंदोलन चलेगा। सोनीपत से नितिन तेल न्यूज़ 18। किसान आंदोलन के चलते लगातार धरना स्थल पर क्रमिक भूख हड़तालें चल रही हैं। बात करें पलवल की तो पलवल में ये जो किसान 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये 24 घंटे के लिए बैठे थे। कल 11 बजे से आज 11 बजे तक इनकी भूख हड़ताल है। अब नए जो 11 किसान यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज चौधरी चरण सिंह की जो पूर्व प्रधानमंत्री उनकी जयंती है और किसान दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता, तो आज ये किसान हाथों में काली पट्टियाँ बांधकर काला दिवस मना रहे हैं। आप देख सकते हैं किसानों ने हाथों में काली पट्टियाँ बांधी हुई हैं, यानी कि रोष प्रकट कर रहे हैं, सरकार से नाराज़ हैं क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है इन किसानों की। हम बात करेंगे इन किसानों से। क्या कहना चाहोगे जो काली पट्टियाँ बांधकर आज आप किसान दिवस पर यहाँ धरना स्थल पर आए हो? देखिए, ये काली पट्टी बांध करके किसान दिवस जो आज के दिन मनाया जाता है, हम किसान दिवस नाम मनाते हुए रोष प्रकट कर रहे हैं। हमने अपने हाथों में काली पट्टी बांधी हुई है, जो कि हमारी 3 काले कानून है, सरकार नहीं सुन रही है। इसके उसमें हमने ये काली पट्टी बांध करके रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जल्द ही वार्तालाप के लिए तैयार है, किसान नेताओं के बीच बातचीत होगी। तो जिस तरह से भूख हड़ताल रही सांकेतिक, फिर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित हो गई, उसके बाद लगातार क्रमिक भूख हड़तालें चल रही हैं और फिर इस तरह से आप काली पट्टियाँ बांधकर इस तरह से जो किसान दिवस को काला दिवस मना रहे हैं क्योंकि नाराज़ हैं आप लोग सरकार से। तो उम्मीद है अब नई जो मीटिंग होगी किसान और सरकार के बीच सुनवाई होगी। देखिए, ये तानाशाह सरकार है, ये अपने कैडे रवैये से बाज नहीं आ रही है। तो देखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इनकी इनकी बुद्धि ठीक हो जाए और प्रभु की कोई ऐसी कृपा हो इनके जो बुद्धि में कुछ ऐसा आ जाए, किसानों की बात मान ले। किसान दिवस को आज हम काला दिवस मना करके अपने परिवारों में, अपने गाँवों में हमने पहले ही कह दिया है, एक आज दोपहर को या दिन में एक बार भोजन का व्रत जरूर करें, कोई घरों में खाना नहीं बनाए और व्रत पर रहें। देखिए, जिस तरह से ये आंदोलन लंबा होता जा रहा है, किसान अपनी रणनीति भी बदलते जा रहे हैं। जिस तरह से आज किसान दिवस है और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जो है यहाँ पर जन्मदिन है, तो उनको किसान यहाँ पर जो काली पट्टी बांधकर जो काला दिवस मना रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि आज वो एक टाइम सभी घरों में अपने घर बोल के आए हैं कि व्रत रखें, खाना नहीं खाएंगे। तो लगातार क्रमिक भूख हड़तालें भी चलती जा रही हैं। आने वाले दिनों में पीएम की जो मन की बात होगी तो उस दिन किसान ताली और थाली बजाएंगे। अब देखना यह होगा कब तक किसानों की सुनवाई होती है, उनकी मांग को पूरा किया जाता है। किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तब तक तैयार नहीं है। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जो मोर्चा, जिसनों ਅਸੀਂ कह सकते कि 90 दिन हो चुके ने। सब तो पहला इन्हों वालों रेल रोको अंदोलन की जी इत्थे शुरुआत की गई सी, तो अज किसान दिवस है। तो ये किसान जिहड़े ने वो पहले दिन तो ही इत्थे डटे हुए ने। हालांकि उस तो बाद दिल्ली के बॉर्डर के उपर भी मोर्चे जिहड़े लगे, पर यह किसानों का जिहड़ा मोर्चा जंडियाला गुरु रेलवे स्टेशन के नेड़े तुसीं देखो कि अज किसान दिवस ते इन्हां वालों जिहड़े औजार खेतीबाड़ी के लिए वरते जाते हैं वो हत्थां दे विच लैके एक संकेतक जिहड़ा इत्थे प्रदर्शन किया जा रहा। पहलां जदों किसान दिवस हुंदा सी तां किसानां वल्लों जिहड़े वख-वख तरह के समागम किए जाते सी, किसानी नूं प्रफुल्लित करन दे लई जिहड़े सैमीनार ने वो किए जाते सी किसान आगुआं वल्लों। पर अज किसान दिवस मौके देश का किसान जिहड़ा वो सड़कों ते है। तो किसान आगू जिहड़े उन्हां दे नाल मैं गलबात करके जानदा। तुसीं ये दसो कि जिहड़ा किसान मोर्चा तो बड़े दिनों तो चल रहा और इत्थे भी 90 दिन जिहड़े ने हो चुके ने, पर अज किसान दिवस है। किसान दिवस के मौके पहला किसान वख-वख तरह के समागम करते सी, सैमीनार हुंदे सी, किसानी नूं प्रफुल्लित करन दी गल्लां हुंदियां सी, पर अज माहौल कुछ होर है। तो किस तरीके दे नाल किसान दिवस जिहड़ा तुसीं मना रहे हो? जो अज किसान दिवस आ, असीं अपने रवायती संद जो खेतां दे विच वरतदे आ, तंगली, जिस दे नाल पुराने बजुर्ग साडे जिहड़े सी वो अपना जो कणक छोले मशर गाँवते सी, इहदे नाल पटाई करके बलदां नूं उपर फेर के तंगली नाल उहनूं फोली दिंदे सी। वो अज असीं अपने रवायती संध आ जिहड़े वो प्रदर्शन दे विच लिआए आ। कित्ता पुरखी संध आ पुराने साडे रवायती, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਜਰ ਤੋੜਿਆ, ਬੰਜਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। फिलहाल इत्थे रोक रहे हैं, छोटी जी ब्रेक ली, जल्द हाजिर होने इस ब्रेक तो बाद।